इसका ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। ये अकेला छलांग मारे, मुनारा पाकिस्तान तो बहुत ऊंचा है, दादा दरबार के साथ वाली मस्जिद से और दादा साहब को मदद के लिए पुकार ले, जैसे पाक को पुकार ले, सरकार बड़ी को पुकार ले, जिन्हों पुकार सकता है तू पुकार ले। जब तू थले से लैंड कर गया, मैं टीम भी ज्वाइन कर लूंगा, अपना यूट्यूब का चैनल भी। तो दोस्तों आज की वीडियो हम देखेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब ने पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब को बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया है। आपको पता होगा कि इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब और पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब के दरमियान बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। तो इंजीनियर साहब ने पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब को ये चैलेंज किया है कि पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब जो कहते हैं कि मीनार पाकिस्तान के ऊपर से छलांग लगाई जाए, यानी ये छलांग लगाना, अपने आप को मौत देना, खुदकुशी करना, ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। तो जो ये चैलेंज करता है, तो मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि मैं उसको ये चैलेंज करता हूँ कि पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब को दादा दरबार के जो मीनार हैं वहां से धक्का देकर गिराया जाए और पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब जो हैं वो किसी भी अपने चाहने वाले बुजुर्ग यानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी या दीगर जितने भी औलिया अल्लाह हैं उनको पुकार ले मदद के लिए। अगर वो बच जाता है तो फिर मैं अपना चैनल भी डिलीट कर दूंगा और इसके अलावा मैं TLP ज्वाइन कर लूंगा। तो इंजीनियर साहब ने ये बहुत बड़ा चैलेंज किया है पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब को। तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो देखें, उसके बाद हम बात कभी कुछ हर उस्ताद के साथ खड़ा होना, ये उसका मिशन है। और आपने उसी लाइब्रेरी में, उसी एकेडमी में बैठकर ये सारी बातें करना, कभी गांधियों के खिलाफ बकवास करना, कभी कहीं के लड़ाई के खिलाफ, कभी किसी बाबे के खिलाफ, कभी किसी बाबे के खिलाफ, ये आपके सामने बाबा खड़ा है। बार बार ये लोगों को गुमराह करना, बाबे ने अकायद गलत में, पीर मेरे इर्शाद दौड़ गया था। आप अपने अकायद में अपने आप को सच्चा साबित कर रहे हैं और पूरी अहले सुन्नत, पूरा इस्लाम, आलमी इस्लाम का हर फर्द हम इन अपने अकायद की पासदारी के लिए मैदान में आते हैं। मैं इस वक्त बकाई में होशो आवाज हूं। कहते ये इज्तिमा देख के मेरे होश उड़े हुए नहीं, मैं होशो आवाज के साथ ही बात करने लगा। जय सदर पाकिस्तान सालिस बन जाए, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो सालिस बन जाए, कोई सालिस ना किया जाए पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए एक तो मैंने ये कहा था कि मीनार पाकिस्तान मौजूद है, इस पे चढ़ते हैं और नीचे छलांग लगाते हैं। जो जिंदा भाग जाए वो सच्चा है और जो मर जाए वो झूठा है। 1 करोड़ रुपया मैं देता हूं, उसकी लकड़ियां खरीदी जाएं, और 1 करोड़ रुपया तुम लाओ, उसकी भी लकड़ियां खरीदी जाएं, और ये 2 करोड़ की लकड़ियों को पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाए। जब ये शोले आसमान से बातें करें, कोयले बन जाए, तो ये सच्चा झूठा साबित करने के लिए, अपने अकीदे को सच्चा साबित करने के लिए उस आग में मैं भी दाखिल होता हूं और तुम भी आ जाओ। ये आगे चढ़ा के मेरी मुझ का वाट भी सड़ जाए, अगर मेरी मुझ का एक बाल भी जल जाए, हम झूठे और तुम सच्चा। और अगर सर से लेकर पांव तक पगड़ी समेत, जूते समेत, बालों समेत कोई चीज न चले तो फिर हम सच्चे हैं और तू झूठा है। तो इंजीनियर साहब का इस हवाले से क्या चैलेंज है पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब को, आप वीडियो देखें। इस इंजीनियर को मैंने पहले भी मीनार पाकिस्तान बुलवाया था और शुक्र है उन्होंने ट्रूथ मरने से पहले रिवील कर दिया घोड़े शाह साहब ने। मैं ये समझ रहा था कि मुझे मीनार पाकिस्तान मुनाजरे के लिए बुला रहा है या बात आई मेरे नाल। उसने कहा मैं इसको बुला रहा था कि मीनार पाकिस्तान से मैं भी छलांग मारता हूं, इंजीनियर मारे जो बात क्या सही होएगा। ए ये कल दानी जे शुक्र करना होता है, मैं उतनी तो तक दे पिछो मुंह का डाल के बता लगा तेरी हड्डी पसली टूट दी। मीनार पाकिस्तान से बहुत ऊंचा है, या तेरी सानी के लिए तुझे दाता दरबार के साथ जो मस्जिद है उसके मीनार से धक्का देते हैं तो फिर तू पुकार जितने भी जिंदा मुर्दा बाबे ने तो बचा लेना के। मुझे गुस्सा खिलाता है, मेरे नजदीक तो ये हराम है। मैंने साबित किया है कि करामत खिलाफे अक्ल होगी, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ने वाली होगी, खिलाफे शरअ नहीं हो सकती। ये खिलाफे शरअ काम है, ये खुदकुशी है। कुरान में वाज़ेह है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों से अपने आप को हलाक मत करो। और बुखारी में हदीस है, बकायदा इसके ऊपर इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि जहर पीना हराम है, अपने आप को कत्ल करना हराम है। और उसके नीचे हदीस लेके आया कि जिसने दुनिया में जहर पीकर खुदकुशी की, दोज़ख में आग के अज़ाब के साथ ये अज़ाब भी उस पर होगा कि बार-बार जहर पिएगा, उसकी अंदरियां फटेंगी। जिसने छुरा मार के खुदकुशी की, अल्लाह ताला उसके हाथ में छुरा दे देगा, वो बार-बार अपने आप को मारता रहेगा। अस्तगफिरुल्लाह। और जिसने अपने आप को बुलंदी से गिराकर खुदकुशी की, यानी कि पीर ज़हीरुल हसन घोड़े शाह साहब, जिसने मीनार पाकिस्तान से खुदकुशी की, उसे बार-बार मीनार पाकिस्तान से फेंका जाएगा। बुखारी में लिखा है मीनार पाकिस्तान का तो आप ऐड करें बुलंदी से गिरा के। इसमें इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि जहर खाना हराम है। और ये आपको कहते हैं खालिद ने वलीद ने बिस्मिल्लाह पढ़ के जहर पी लिया था, झूठी रवायत जालिमो। लेकिन मैं आज इसका ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। ये अकेला छलांग मारे, मीनार पाकिस्तान तो बहुत ऊंचा है, दादा दरबार के साथ वाली मस्जिद से और दादा साहब को मदद के लिए पुकार ले, जैसे पाक को पुकार ले, सरकार बड़ी को पुकार ले, जिन्हों पुकार सकता है तू पुकार ले। जब तू थले से लैंड कर गया, मैं TLP ज्वाइन कर लूंगा, अपना यूट्यूब का चैनल भी डिलीट कर दूंगा। लो सुनो, अब पता चलेगा इनके ऊपर इम्तिहान है। इसने तो समझा था कि 7 रिजवी वाला मामला जो हुआ था वो भी ये समझा इसको मेरे सामने बिठा दो, मेरे बैटरी वो भी नाच गया, वो नाम भी नाच जाएगा। घोड़े शाह मार चाल, मैं TLP ज्वाइन कर लूंगा, तू बच गया। फिर कह रहा जी 1 करोड़ की लकड़ी, देखो पैसा इनके पास आराम का कितना आया है। तू 1 करोड़ रुपया गरीबों में बांट, उनकी कोई खाने का बंदोबस्त कर, तुझे जलाने के लिए 1 करोड़ की लकड़ी की जरूरत है। तो सांडे से मेरा एक नारे काफी है, मैं नबी साहब हाय कोई नहीं, तेरे बाबे में शायद कोई नहीं, तेरी मूंछ है शायद कोई नहीं। मैं वहां बैठा होता तो मैं उसी टाइम किसी सिगरेट पीने वाले को लेटर पढ़ना सी, तो सीधा गाड़ी लगा के मुझे जाके लेटर मारना से पता लग जाता। और मैं तो बस करता ना, तू मोमबत्ती के फ्लेम के ऊपर 1 मिनट के लिए सिर्फ हाथ आके बता दे, मुझे ना छोड़ दे। ये उसने छोड़ दी, सामने बैठे हुए सारे बेचारे वो लाइन लगे, और वो आगे से लब्बैक या रसूलुल्लाह, एक बंदा हराम काम की दावत दे रहा है और वो आगे से कह रहा है लब्बैक या रसूलुल्लाह। या रसूलुल्लाह लब्बैक ना कहो, शैतान नु कहो, तुसी लब्बैक या रसूलुल्लाह तो हम कहने वाले हैं, कुरान और सुन्नत के मानने वाले। तो तू अपने आप को आग लगा, तू बच गया ना, अगर मैं TLP ज्वाइन कर लूंगा, यूट्यूब का अपना चैनल भी डिलीट कर दूंगा, तो टाइम क्या मत आके। बल्कि ये काम हो जाए तो मैं तो पूरी दुनिया TLP में आ जाएगी। हाँ, ट्रम्प भी आ जाएगा TLP से। उनकी तख्ते बल्कीस आ गया, तो ये क़यामत को नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं, कुरान में आई है। तेरे बाबा की क़यामत आप मानेंगे कि तुम लोग व्हाइट हाउस लाके मार्गला हिस्ट्री पर रखो, दाता साहब को वहां से व्हाइट हाउस उठाए और लाके लाहौर में रखे, हम मान लेंगे। वरना तो मानो कि ये स्टेज मेरे को मैं भी निगाह मार के संगोदे को लेके आया, निगाह मार के नहीं, दोस्त दी गड्डी दे छातों पे लाके लेके आया।
तो ज़हीरुल हसन, मैं अगर तुम्हें माचिस अवेलेबल नहीं है, 7 रुपए की वैसे माचिस है, जन्नत के भी 7 दरवाजे हैं, सो तुम हिजर में आया, तूने अपने बुजुर्गों के पास पहुंचना है, तो मैं 7 रुपए वाली माचिस टीसीएस करवा देता हूं और एक तीली उसमें से लगनी है, तो अपने कपड़ों को ढक ले। ये बहुत बड़ा चैलेंज किया है, तो ये मुझे लगता है कि ये पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई लोग ये फिरका परस्त उलमा को पता है ऐसे कोई भी बंदा इस तरह से छलांग लगाएगा तो उसको नुकसान पहुंचेगा ही। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि बुजुर्ग बाबे जिनको ये चाहते हैं और जिनसे अंधी कीमत रखते हैं वो इनकी मदद को आ जाएंगे। हम लोग तो ये भी दावा नहीं कर सकते कि हम आग में कूदेंगे तो हमें कुछ नहीं हो सकता, यानी अल्लाह ताला का नाम लेकर हम आग में कूदेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ताला जो है वो इस चीज़ से मना करता है, अपने आप को अजियत देना, तकलीफ देना या इस तरह से किसी भी हवाले से खुशी करना वो बिल्कुल हराम है। तो ये फिरका परस्त उलमा जो हैं ये इस तरह की एक्टिविटी करते हैं सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर साहब के बोझ में ये पागल हो चुके हैं और अवाम उन्नास को ये अपने साथ मिलाते हैं और ये कहते हैं कि इंजीनियर में इतना दम है, बड़े बड़े चैलेंजेस करते हैं कि अगर इंजीनियर में दम है तो हमारे सामने आए, ये काम करके दिखाए। सिर्फ और सिर्फ फिरका परस्त अवाम उन्नास के सामने ये बातें करते हैं। हकीकत में ये फिरका परस्त उलमा का ये हाल है कि इन्होंने फिरका वारिद फैलाई है उम्मत मुस्लिमा के अंदर, यानी इनका सिर्फ यही मकसद है कि लोग इंजीनियर साहब को सुनना छोड़ दें और इंजीनियर जो हमारे बुजुर्गों और बाबों के खिलाफ ही करता है लोगों को। तमाम जितने भी मकातब फ़िक्र के जो उलमा हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब के खिलाफ बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाने शुरू कर दिए हैं। यानी दूसरी तरफ अगर देखा जाए इनके बुजुर्ग और बाबे जो हैं उन्होंने एक दूसरे को इतनी सख्त और गलीज गालियाँ निकाली और उनके ऊपर कुफर के फतवे लगाए हुए हैं। लेकिन जब इनको ये पता चला कि इंजीनियर साहब जो फिरका वारियत के खिलाफ काम कर रहे हैं, तमाम जितने भी ये फिरका परस्त उलमा हैं ये इंजीनियर साहब के खिलाफ हो गए। तो जितने भी मसलक के उलमा जो हैं उनमें अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे उलमा भी मौजूद हैं जो फिरका वारियत को ख़त्म करते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि वो अपने मसलक के खिलाफ बात नहीं कर सकते। अगर वो अपने मसलक के खिलाफ बात करेंगे तो फिरका परस्त उलमा ने उनके ऊपर कुफर के फतवे लगाने शुरू कर देने। जैसे कि आपको पता है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने हक की आवाज़ को बुलंद किया, तो फिरका परस्त उलमा जो हैं अहले सुन्नत वल जमात अपने आप को बरेलवी कहलवाने वाले, उन्होंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को अहले सुन्नत वल जमात मसलक से ही खारिज कर दिया, उनके ऊपर राफजियत की मोहर लगा दी, ये बंदा है ही शिया। तो इस तरह की ये ड्रामेबाजी करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनका ये मकसद है कि उम्मत मुस्लिमा में इंतशार फैलाया जाए। दूसरे मसलक के उलमा के पीछे आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अपने मसलक के उलमा की कोई भी अगर वो बात कुरान सुन्नत से हट के भी करता है तो वो बात आपने फॉलो करनी ही करनी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को हिदायत दे, एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा हो, ना कि उम्मत मुस्लिमा में फिरका वार फैलाए। बोले ये थी वीडियो जो मैंने आपके सामने रखी कि इन फिरका परस्त उलमा का हाल देख ले कि ये वो काम करते हैं, वो काम करने की चैलेंज करते हैं जो कुरान और सुन्नत में सख्ती से मना है, अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।